नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 30 नवंबर से तुला राशि में रहेंगे और 25 दिसंबर तक वो वहीं पर स्थित रहेंगे। 27 से 28 दिसंबर तक, यानी कि 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर बुध की अवस्था रहेगी और 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक बुध वक्री रहेंगे। गुरु ऑलरेडी वक्री हैं इस महीने। इस प्रकार से ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा। और इस महीने मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए शुरू के 16 दिन का समय ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा, कि जहां पर आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कोई भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन है तो उसको आप अगर हो सके तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि गुरु का वक्री भ्रमण है और जो प्रक्रियाएं देखती हूँ तो मुझे लगता है आप स्थिरता के साथ जहां है वहीं पर स्थित रहिए तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन का समय बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी प्रकार का आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते, सेविंग्स को सही डायरेक्शन देने की बात हो तो शुरू के 16 दिन ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मुझे लगता है रुक जाइएगा। ये एक ऐसी अवस्था है कि सूर्य को देखते हुए कोई भी प्रकार का परिवार में लड़ाई झगड़ा है, क्लैश है, तो 16 से 31 का समय ऐसा है कि वहां पर मुझे लगता है अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। सूर्य खुद डिस्प्यूट के घर में जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो 16 से 31 का समय कोई भी प्रकार की मुझे लगता है कि डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। आपकी वाणी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो वहां आपको संयम बना के रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर 6th हाउस के अंदर है। भाई बहनों के साथ संबंधों में क्लैश होगा और उस क्लैश के कारण परिवार में माहौल खराब हो सकता है। यहाँ कोई भी प्रकार का जॉइंट बिजनेस, फैमिली बिजनेस करने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है फैमिली बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां नुकसान की परिस्थितियां रहेगी ही रहेगी। और ये महीना मुझे लगता है अगर जॉब में भी परिवर्तन बहुत जरूरी हो तो कीजिए, बाकी अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो है वहीं पर स्थित रहकर कार्य कीजिए। यहाँ कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गलती होगी, या मुझे लगता है आपको कहीं पर भी वाणी संबंधित काम करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड काम करते हैं या कोई एक तरह से कहा जाए कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो इस महीने सोच समझ के कीजिएगा। बहुत बड़े किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है फायदेकारक परिस्थिति नहीं है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो ये एक बहुत शौकियाना बनाता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा लग्जरी के पीछे पागल करता है। व्यक्ति बहुत लग्जरियस विचारों की तरफ आगे बढ़ता है। उसको कार खरीदने की इच्छा होती है या घर के रिनोवेशंस के पीछे एक्सपेंसेस होते हैं। तो मुझे लगता है तुम्हारे जो भी खर्चे होंगे कर्क लग्न वालों के, वो घर के पीछे होंगे, घर के रिनोवेशंस के पीछे होंगे। आपके मन के अंदर काफी, कहते हैं ना कि घर को किस तरह से डेकोरेट किया जाए उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। व्हीकल्स के पीछे कुछ खर्चा मुझे इस महीने होता हुआ नजर आता है। और गुरु का दृष्टि संबंध जो शुक्र के साथ है, ये मन को काफी कहते हैं ना कि इस तरह के विचारों की तरफ लेकर जाएगा। वैसे ये चीज के कारण आपके मन के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी कि शुक्र का प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जो लोग आर्किटेक्चर में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में, उनको बहुत अच्छा फायदा है। प्रॉपर्टी लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति ज्यादा रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल सूर्य का योग है, तो शुरू के 16 दिन का समय ऐसा है जो सबसे ज्यादा डिफेंस के छात्र, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए, जो भी एक तरह से मेडिसिन के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक्सीलेंट योग है।
और मुझे लगता है कि ये समय का बेस्ट यूज कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड कहूंगी कि जहां पर आपके हर कार्य संपन्न होंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, मुझे शुरू के 16 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो अवस्था है जहां पर लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे लगता है संबंध टूटने तक की परिस्थिति है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ बच्चों के साथ थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो दोनों के बीच में, आपके और आपके बच्चों के बीच में व्यू पॉइंट्स काफी डिफरेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पर उनको उनके हिसाब से कार्य करने दीजिए तो ज्यादा बेहतर परिस्थिति आपको मिलेगी। उनकी वजह से थोड़ा सा आपका विवाद हो सकता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू के 16 दिन में बहुत अच्छी अवस्था है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड गुरु बनकर आपके 10th भाव में, 6th हाउस में बुध वक्र अवस्था में है। यहाँ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मुझे लगता है यहाँ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा एंग्जाइटी और नर्वसनेस रहेगी, तो इस प्रकार की समस्याएं मुझे होती हुई नजर आती है। यहाँ शत्रु इस महीने आप पर हावी डेफिनेटली होने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा संयम बना के रखिए, सतर्क रहिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो अवस्था में देखती हूँ कि जो 6th हाउस की अवस्था है, तो बहुत बड़े लोन लेने से आपको अभी बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। तो 7th लॉर्ड अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में है। तो गृहस्थ जीवन में, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है, तो गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा शांति से चलाना होगा। यहाँ बहुत ज्यादा आप कहें कि फेवरेबल परिस्थिति है तो नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। मगर यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि वाणी को अगर संयम रखते हैं तो परिस्थितियां बहुत हद तक संभल जाएगी। और ये चीज जरूर है कि जो भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं उनके लिए भी फायदे कारक परिस्थिति है। कोई भी नई पार्टनरशिप की तरफ मुझे लगता है आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि मार्गी है और ये एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है, मगर फोकस्ड रहकर कार्य कीजिएगा। यहाँ पर जो शनि की अवस्था उस पर मंगल का दृष्टि संबंध बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से बचना है। बाकी जो भी टेक्निकल रिसर्च में है, आईटी क्षेत्र में, उनको सबसे ज्यादा फायदा इस महीने प्राप्त होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश 10th भाव में वक्र अवस्था में है और नवम भाव में राहु है, तो यहाँ पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि पिता से आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। प्रकार की परिस्थितियों के अंदर नवम भाव में राहु की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिकता में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करता है। और यहाँ पर एक 9th हाउस की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि व्यक्ति शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, तो वो फायदे कारक परिस्थिति नहीं। बाकी आप अगर मेडिसिन के अंदर कोई भी प्रकार का मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए एक एक्सीलेंट समय है कि जिसका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो एमएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, या कोई हायर लेवल का कोई भी प्रकार का मेडिसिन का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड मंगल बनकर आपके 5th भाव में है और ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पर जो भी चेंज, जो भी बदलाव है, देखिए ये कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएंगे। गुरु की वक्री अवस्था है अभी भी, तो थोड़ा सा आपको चीजों में डीले महसूस होगा। सुपीरियर्स के साथ कोई भी प्रकार के क्लैश को आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके काम में काफी अप्रिशिएशन मिलेगा, मगर इस महीने में थोड़ा मेहनत मुझे लगता है आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। कहीं पर कुछ चीजों में डीले हो तो चिंता की कोई बात नहीं। ये एक ऐसी चीज है कि जो भी मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं और जो लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए एक्सीलेंट समय कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा।
शुरू के 16 दिन बहुत बेहतर परिणाम है और सुपीरियर्स का सपोर्ट आपको शुरू के 16 दिन में ज्यादा प्राप्त होता हुआ मुझे नजर आता है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की, तो 11th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये महीना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ फैमिली के साथ एक तरह से प्रॉपर्टी से काफी फायदा होगा। कुछ आपका खर्च जो भी होगा या जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी लग्जरी की तरफ होगा आपका। मुझे लगता है इस महीने खर्च ज्यादा होता हुआ मुझे नजर आता है, तो वहां पर कंट्रोल करिएगा। और ये एक चीज जरूर कहूंगी, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो फायदे कारक परिस्थिति है। लोगों के बीच में आपका कहते हैं ना कि कॉन्टेक्ट्स काफी बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध बनकर आपके 6th हाउस में है और यहाँ वक्र अवस्था में है, तो विदेश जाने में इस महीने मुझे लगता है कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। ये चीज है कि विदेश के डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ी होती हुई मुझे नजर आती है, तो कहीं पर भी आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिए। कहीं पर भी गलती होने की संभावना मुझे लगता है बनती है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। यहाँ अगर कोई भी प्रकार का आपका क्लैश चल रहा है या कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा कि लीगल मैटर चल रहा है, तो वहां डेफिनेटली इस महीने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, तो बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का अगर आप वाणी का गलत उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिवली काम करेगी। तो शुरू के 16 दिन तो बेटरमेंट है, मगर 16 से 31 का समय बहुत संभल के चलने का है लीगल मैटर में। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।